Today I will discuss the new topic regarding double entry system. चैप्टर नंबर 4 यहीं से आपकी स्टार्टिंग होगी पूरे अकाउंट्स की स्टार्टिंग. ठीक है. चैप्टर नंबर 4 डबल एंट्री सिस्टम यानी डबल एंट्री सिस्टम मीन्स वन डेबिट एंड वन क्रेडिट. ठीक है. एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा. ठीक. अब ये डबल एंट्री सिस्टम है क्या? अ बुक ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, वॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन इन 1494 बाय ल्यूकस पैसियोली, अ रेजिडेंट ऑफ द सिटी ऑफ वेनिस इन इटली. ठीक है. द फाउंडर ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम इज ल्यूकस पैसियोली. ठीक. ल्यूकस पैसियोली कहाँ का था? वेनिस, इटली. इन दिस बुक ही डिस्कस द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. यानी एक ट्रांजैक्शन डेबिट होगा और दूसरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा. ठीक है. सो अकाउंट्स का जो मेन सिम्टम्स है, जो चैप्टर स्टार्ट होगा, यही आपका मेन चैप्टर है. और यहीं से सारे पूरा अकाउंट्स, पूरा सीए, पूरा अकाउंट्स इसी दो रूल्स पर डिपेंड है, डेबिट और क्रेडिट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, afterwards the book was translated into English by Hugh Oldcastle in 1594. ठीक है. The later on many changes were incorporated in this system by Edward Jones in 1785. Later on many changes were incorporated in the system and finally a complete book named English System of Bookkeeping. अब तक हम लोग जो इंडियंस रहते थे वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते थे. ठीक है. लेकिन जब से ये डबल एंट्री सिस्टम आया अकाउंट्स के लिए, इंडियन सिस्टम बहुत टफ है लेकिन जो इंग्लिश सिस्टम है ये बहुत इजी है. ठीक है. इससे हमारा अकाउंटेंसी यानी अकाउंटिंग करना बहुत इजी हो गया क्योंकि इंग्लिश सिस्टम में एक डेबिट और एक क्रेडिट बना दिया गया. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, English system of bookkeeping was written on this system by Edward Jones in 1785. It was in this book that the old system was completely revised and the use of the purchase book, sale book and the preparation of trial balance was discussed first of all. Due to this system has been adopted by all the progressive countries and all over the world. यानी पूरी कंट्री में इसी का सिस्टम फॉलो होता है. इंग्लिश सिस्टम ही फॉलो होता है अकाउंट्स के लिए, अकाउंटिंग के लिए. ठीक है. हम डिस्कस कर चुके हैं परचेज बुक पे, सेल्स बुक पे, ट्रायल बैलेंस पे, फाइनल अकाउंट पे, बैलेंस शीट पे और प्रॉफिट लॉस पे. ठीक. नाउ द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम every business transactions affect at least two accounts in opposite direction. If the furniture is purchased in the business, furniture is increased, whereas the cash is decreased. Yes, देखिए भाई, ये तो इसका रूल अभी हम डिस्कस कर लेंगे आपसे. एक ट्रांजेक्शन है जो मनी का ट्रांजेक्शन है, जैसे फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज in the business, furniture purchase in the business for cash. यहां पे दो अकाउंट इफेक्ट करेगा. पहली चीज, ट्रांजेक्शन क्या है? मनी में ट्रांजेक्शन है. 20,000 का बिजनेस पे हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया और वो भी किस में परचेज किया? कैश. ठीक है. दो अकाउंट कैसे इफेक्ट करेगा वो भी बताते हैं. पहली चीज, फर्नीचर आएगा तुम्हारे पास, तो फर्नीचर आ रहा है तो एक अकाउंट फर्नीचर इफेक्ट करेगा यानी हमारी एसेट्स बढ़ रही है. दूसरी चीज देखो, कैश. कोई भी चीज हम परचेज करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई चीज आती है और कोई ना कोई चीज चली जाती है. व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट. ठीक. फर्नीचर परचेज है तो इसका मतलब है फर्नीचर परचेज है. फर्नीचर व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन. ठीक है. बिजनेस फॉर कैश, और हमारे पास से क्या चला गया? व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट. तो यहाँ पे एक फर्नीचर हमारी एसेट्स बढ़ा रहा है, दूसरी तरीके से हमारी एसेट्स घटा रहा है. यानी एक तरीके से हमारी एसेट्स प्लस हो रही है, दूसरी तरीके से एसेट्स माइनस हो रही है. तो वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन. यानी एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा. ठीक है. फर्नीचर परचेज इन द बिजनेस ऑफ कैश फॉर कैश, यानी फर्नीचर हमने परचेज किया है कैश में, फर्नीचर की कॉस्ट है 20,000.
यहाँ पे देखो इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमने क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, वो भी मनी में है 20,000, वो भी कैश। एक तरीके से हमारे पास फर्नीचर आएगा, दूसरी तरीके से हमारी कैश जाएगी। यहाँ दो चीज इफेक्ट हो रही, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रही है। नेक्स्ट थिंग, सेकेंड एंट्री, गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000 रुपीज, यानी गुड्स परचेज किया है 10,000 में। हमारे पास देखो एक तरीके से गुड्स आ रहा है, पहला ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, यानी टू इफेक्ट ट्रांजेक्शंस, इट मींस बिजनेस इफेक्ट्स एट लीस्ट टू अकाउंट्स। तो एक तो हमारे पास गुड्स का अकाउंट अलग क्रिएट होगा, कैश का अकाउंट अलग क्रिएट होगा। हमारे पास कैश बढ़ रही है, सॉरी गुड्स जो है इंक्रीज हो रहा है और कैश क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि गुड्स आ रहा है हमारे पास, व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। एक तरीके से हमारी एसेट्स बढ़ रही है और दूसरे तरीके से एसेट्स माइनस हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, द डबल एंट्री सिस्टम, there can be no transaction in the business which affects only one account or which has only one aspect. As such, both the aspects of every transaction are recorded under this system. यानी दोनों को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। गुड्स का अकाउंट अलग ओपन होगा, कैश का अकाउंट अलग ओपन होगा, फर्नीचर का अकाउंट अलग ओपन होगा, कैश का अकाउंट अलग ओपन होगा। सो दोनों तरीके का अकाउंट हम ओपन कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, definition of double entry system, यानी फर्स्ट वन मोर एग्जाम्पल आई विल डिस्कस। द अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटन ट्वाइस, once a debit and for example we receive 40,000 from Mohan, ठीक है। पहली चीज तो मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में, according to this system every transaction affects at least two accounts in opposite direction for each. Example, if the furniture purchase in the business, furniture is increased whereas cash is decreased. I have already discussed. Next thing, there can be no transaction in the business which affects only one account or which has been one aspect. Such both the aspects of every transaction are recorded under this system. यानी सिस्टम के अकॉर्डिंग दोनों का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बुक कीपिंग में। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इट मे हाउएवर be noted that a double entry does not mean that a transaction is recorded twice, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम दो बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बट इट मीन्स दैट एटलीस्ट टू अकाउंट्स अफेक्टेड by a transaction, one account receiving a benefit and the another account yielding a benefit. The person or the account receiving a benefit is debited and the person of the account who giving something is to business is credited. The amount of every transaction is written twice, once a debit and once a credit. एक ट्रांजेक्शन डेबिट होगा और एक ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगा। अब उसका रूल क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने लोग क्लास अब तक नहीं कर रहे हैं वो आज से क्लास करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक तो थ्योरेटिकल पार्ट था लेकिन अब न्यूमेरिकल है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो अब ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्लास छूटेगी तो सब कुछ जाएगा, ठीक। सो सबसे पहला रूल, यानी अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी और एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो डेबिट और क्रेडिट के लिए 3 रूल बनाए गए और ये 3 रूल्स जो है पूरे लाइफ टाइम काम आएगा, ठीक है। तो 3 रूल्स क्या है? द फर्स्ट रूल इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। सेकेंड इज रियल अकाउंट, रूलिंग है ये, रूल 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। सो पहला रूल है आपका पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, ठीक है। और रियल अकाउंट है, थर्ड अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट,
ठीक है। सो व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, यानी इसका सीधा सीधा रूल है, डेबिट इज अ रिसीवर एंड क्रेडिट इज अ गिवर। अब यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि क्या होता है डेबिट और क्या होता है क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में जैसे हमारे पास किसी पर्सन का नाम आ जाए, जैसे राम, श्याम, मोहन, कैपिटल, राम, श्याम, मोहन, कैपिटल, ड्राइंग्स, ठीक है। बैंक अकाउंट एटसेट्रा, ठीक है। पहला, डेबिट इज अ रिसीवर एंड क्रेडिट इज अ गिवर। सो कैपिटल अकाउंट, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पूछेगा कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। कैपिटल, राम, श्याम, मोहन, कैपिटल, ड्राइंग्स, बैंक अकाउंट, ठीक है। सो ये तो आपका एग्जाम्पल पहला। यानी पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट विच रिलेटेड टू इंडिविजिबल फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अगेन आई विल रिपीट, द अकाउंट विच रिलेटेड टू एन इंडिविजिबल फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, ठीक है। राम, श्याम, मोहन, कैपिटल, ड्राइंग्स, बैंक, ठीक है। और सपोज करो कंपनी का नाम है DCM लिमिटेड, तो वो भी क्या होगा? पर्सनल। इतनी चीजें नोट करेंगे। रियल अकाउंट का क्या है? रियल अकाउंट कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, डेबिट इज अ रिसीवर एंड क्रेडिट इज अ गिवर, यानी जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, ठीक है। पाने वाला डेबिट, क्रेडिट इज अ गिवर, देने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, जिसको मिलेगा वो डेबिट और जिसको हम देंगे वो क्रेडिट, ठीक। रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बिजनेस में जो चीजें आएंगी वो डेबिट होंगी, जैसे मशीनरी परचेज, तो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है रियल अकाउंट। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एंड गुडविल एटसेट्रा, ठीक है। तो हमने ये कहा व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बिजनेस में जो चीजें आएंगी उनको डेबिट करिए, जो चीजें जाएंगी उनको क्रेडिट करिए। अगर हम पर्सनल अकाउंट पूछें तो डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट करिए, देने वाले को क्रेडिट करिए। ये टू एस्पेक्ट्स है, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। लास्ट, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट का सीधा सीधा रूल होता है, expenses and losses are debit, income and gains are credit, ठीक है। सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंस होंगे फर्म के लिए वो सारे क्या होंगे? जितने खर्चे वो क्या होते हैं? डेबिट। जितनी हमारी इनकम होगी, कहीं से इन्वेस्टमेंट किया, कहीं से पैसा आया, FDR पे पैसा लगाया, शेयर्स पे पैसा लगाया,
डिबेंचर्स पे पैसा लगाया तो उससे हमको इनकम होगी, जहां जहां से इनकम होगी वो क्या होगा, सीधा सीधा क्रेडिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इसका जो आपके पास नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है वो क्या क्या, जैसे सैलरी पेड, ठीक है, रेंट पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पेड, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, नॉमिनल अकाउंट। एक बार फिर हम समझा दे रहे हैं, पर्सनल अकाउंट आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज से ये 3 रूल आप लोग प्लस दिमाग में रख लीजिएगा। पूरा अकाउंट इसी पर डिपेंड है, पूरा सीए लेवल इसी पे डिपेंड है, पूरा सीएस इसी पे डिपेंड है, पूरा बीकॉम इसी पर डिपेंड है, पूरा इंटरमीडिएट इसी पे डिपेंड है, ठीक है, सेकेंड ईयर। सो पर्सनल अकाउंट, डेबिट इज अ रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करिए, क्रेडिट इज अ गिवर, देने वाले को क्रेडिट करिए। क्या क्या आता है, जैसे पूछेगा राम विच टाइप ऑफ अकाउंट, तो तुम बोलोगे पर्सनल है। कैपिटल विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। बैंक विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो चीजें हमारे बिजनेस पे आएंगी उनको डेबिट करिए, जो चीजें जाएंगी वो सीधा सीधा क्रेडिट हो जाएंगी। अब हमारे पास कैश आता भी है जाता भी है, फर्नीचर आता भी है जाता भी है, मशीनरी आती भी है जाती भी है, बिल्डिंग, गुडविल, ये सारी चीजें रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, जितने भी एक्सपेंस है, खर्चे हैं, उनको उठा के सीधा सीधा डेबिट करिए। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जो हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम प्रायोरिटी, वो हमारी क्या होंगी, वो गेन होगी, वो इनकम होगी, उसको हम सीधा सीधा क्रेडिट करेंगे। यानी क्या है इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है सैलरी पेड जो कि एक्सपेंस है, रेंट पेड, बिजनेस के लिए अगर हम रेंट दे रहे हैं तो वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है। कौन, विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल अकाउंट। कमीशन पेड, नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 चीजें हैं, 3 गोल्डन रूल्स इन अकाउंट। पूरा अकाउंट इसी पर डिपेंड है, ठीक है। सो टुमारो आई विल डिस्कस द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा 3 अकाउंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ टाइम काम आएगा ये, ठीक। नाउ थैंक यू क्लास।